बाबर आजम वो नाम है जो बड़े बड़ों को खटकता है। देखिए हमारे ओपोनेंट्स को खटके तो वो समझ भी आता है, किसी इंडियन फैंस को समझे, कोई इंडियन क्रिकेट टीम का फैन उसको खटके तो समझ तो आएगा। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तानी लोगों को नाम खटके ये बात मेरे समझ में नहीं आती। और बाबर आजम के खिलाफ मुसलसल साजिश जारी है। और एक तरफ पहले इसको कप्तानी से हटाया, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया। आपने खुद देख लिया टेस्ट सीरीज क्या गुजरी, वाइट वॉश हुआ। आपने भी खुद देख लिया कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज चल रही है, अभी हमने दोनों टी20 हारे और दोनों टी20 में बाबर आजम ने ही स्कोर किया। ये बाबर आजम पूरी पूरी प्लानिंग है। जैसे कि मैं मीडिया पे सुनता रहता हूँ, बहुत सारे एनालिस्ट को भी सुनता रहता हूँ, बहुत सारे साबिक कप्तान को भी सुनता रहता हूँ। बासित अली तक का ये कहना है कि शायद बाबर आजम को की पूरी प्लानिंग हो रही है कि बाबर आजम को जो है ना वो वर्ल्ड कप से बाहर रखने का प्लान है। और लेकिन बाबर आजम के बैट से अब रन हो रहे हैं। जिस तरह बाबर आजम ने पहले टी20 में, जिस तरह दूसरे टी20 में स्कोर किया है, वो रन्स बाबर आजम को कामयाबी की तरफ दे रहे हैं। और यही मैं सुन रहा था बासित अली को, बासित अली ने बिल्कुल सही कहा कि बाबर अपने बस मेहनत करते जाओ और घबराओ नहीं। और ये जो साजिश है ना ये भी नाकाम हो जाएगी। उन्होंने अपनी हवाला दिया कि 3 साल उनके साथ भी या ये गुजरे मुश्किल वक्त, ये साल अब तो इनके जो बाबर के साथ गुजर रहे हैं। तो बाबर आजम को परफॉर्मेंस जो है ना उनकी अब आ रही है लाइन पे, और ये चीज़ खटक रही है। मेरे ये सवाल समझ नहीं आ रहा कि अब हफीज साहब जो हेड कोच हैं या डायरेक्टर साहब हैं वो क्या करेंगे। क्या बड़ा फरमा रहे थे कि हम जो है बाबर को रेस्ट देंगे, तो बाबर को अब आप किस बात पे रेस्ट देंगे? बाबर को तो अब तीनों मैचेस खिलाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप तो 2-0 से सीरीज हार रहे हैं। और वहाँ बाबर को आप रेस्ट दे नहीं सकते, क्योंकि बाबर ही आपका वही प्लेयर है जो स्कोर कराया दोनों मैचेस में। तो यहाँ चले दूसरे में फ़खर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ना आपके आजम खान चल रहे हैं, ना आपके इफ्तिखार चल रहे हैं, ना आपका रिजवान चल रहा है, ना आपका साइम अयूब चल रहा है। तो बैटर तो आपका सिर्फ बाबर आजम है। तो बाबर आजम के खिलाफ जो साजिश करने वालों की जो प्लानिंग है, जो एज पर अपना बासित अली का है कि शायद प्लान है कि उनको वर्ल्ड कप में ना लेके जाया जाए, तो अब तो मजबूरी बन गई है। अब बाबर आजम के रन से बैट हो रहे हैं। बाबर आजम ने तीनों मैचेस में अगर दो में से किसी एक में भी अच्छा इस तरह स्कोर कर दिया ना, तो बाबर आजम तो पक्का है। और फिर अगर किसी की भी हिम्मत भी होती है कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया जाए, तो हम यहाँ खड़े हैं। हम क्या खड़े हैं, बहुत सारे क्रिकेटिंग फैन दुनिया भर में, क्रिकेट साबिक कप्तान, साबिक प्लेयर्स सब बैठे हैं कि यार, फिर मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, सब आवाज़ उठाएंगे कि जनाब बाबर आजम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और आप यहाँ पे बाबर आजम ने जो स्कोर किए हैं, और बड़े बड़े, कोई ऐसी पिच नहीं थी कि फ्लैट पिच है जैसे इंडिया की पिचेस इस वक्त चल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो पिचेस नहीं है। यहाँ पे बॉलर्स को भी फायदा मिल रहा है और बैटर्स को भी फायदा मिल रहा है। वेरिएशन भी हो रही है, सीम भी हो रही है और पेस भी आ रही है। और उस पर बाबर आजम के जो बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आ रहे हैं, वो फिर नजर आ रहा है कि बाबर आजम आ गया है निक पे, और बाबर आजम तैयार है जवाब देने के लिए, चाहे कोई भी हो। तो बाबर आजम को कब किसी की भी कोशिश है कि बाबर आजम को यहाँ से निकाला जाएगा। देखिए बाबर आजम आपको स्ट्रांग रहना है, ये बात की है बासित अली ने। बाबर आजम को सिर्फ अपने बैट और रन्स पे तवज्जो देनी है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और बगौल बासित अली के बाबर आजम को ये सब नज़र आएगा कि जो बाबर आजम के पहले बाबर आजम के साथ क्या थे, और अब वो बाबर आजम के साथ क्या है, या वो बीच में बाबर आजम के पीछे क्या करते रहे। तो ये सब बाबर आजम की आंखें खोल देगा, बाबर आजम को ऐसे ऐसे चेहरे दिखाएगा कि ये बकौल बासित अली के कि फिर बाबर आजम को नज़र भी आएगा कि कौन पहले बाबर की जब कप्तान था तो क्या करते थे। फिर बाबर की बीच में कप्तानी थोड़ी सी, जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा बाबर पे, तो वो उनकी बाबर के पीछे क्या क्या करते थे। और अब जब बाबर से कप्तानी छीन ली गई है, तो अब क्या क्या करते हैं। तो एस पर बासित अली, जो मैंने उनकी एक वीडियो सुनी है, वो फरमा रहे थे, और नज़र भी आ रहा है कि बाबर के खिलाफ भरपूर साजिश हो रही है। अरे भाई, रन्स वही बंदा करके दे रहा है। अब आप ये कह रहे हो कि बाबर ने मैच फिनिश नहीं किया, तो भैया बाबर ही वाहिद बंदा था जिसने स्कोर किया। और लोग फिनिश कर लेते। रिजवान को बहुत शौक है ओपनिंग बैटिंग करने का, तो वो फिनिश कर लेते। रिजवान को बहुत शौक है कि वो जी साइम अयूब के साथ ओपनर आएंगे, तो वो खड़े रहते पिच पे। किसने कहा था उनको आउट होने को? तो रिजवान भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं। वो भी अपने आप को बहुत तुर्रम खान बन रहे हैं। वो इतने जो छोटा गुन्ना नहीं होता, वो रिजवान बन रहे हैं कि मैं गुन्ना बन रहा हूँ मीडिया के सामने, बस बाबर के साथ ये जोक कर लिया, वो जोक कर लिया, और
मैं तो रम खान हूँ। मैंने बाबर ने अपने आप को नीचे ले आया कि यार चलो मैं ओपनिंग से हट जाऊँगा, लेकिन वो बंदा ढिठाई के साथ बड़ी परफॉर्मेंस के साथ भी खड़ा हुआ है कि मैं ओपनिंग करूँगा। आप लिख के रख लीजिए, वाइस कप्तान बने भाई साहब तो तीनों अब मज़ीद जो बचे हुए टी20 हैं उसमें भी वो ओपनर ही आएँगे। तो ढिठाई का लेवल तो कुछ नहीं हो सकता। अब आगे चलें, आ जाए आज़म खान। अब आज़म खान को लाए थे आप किसकी जगह? हारिस की जगह। अब आप क्या करेंगे? आप साहिबजादा को मौका देना पड़ेगा आपको। इफ्तिखार क्या करेंगे आप? इफ्तिखार की परफॉर्मेंस बुरी है। उसामा मीर को आप फिर खिलाएँगे? आपको मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि अबरार को खिलाएँ, अबरार को खिलाएँ। अबरार को आप नहीं खिलाएँगे तो आप कैसे जाँचेंगे कि आप उसको वर्ल्ड कप में लेके जाएँगे? उसामा की परफॉर्मेंस से तो नहीं लगता कि उसामा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई भी करता है। क्या वो मेरिट पे उसामा मीर का इस परफॉर्मेंस पे आप खुद बताएं कि क्या उसामा मीर वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो सकता है? इम्पॉसिबल सी बात है। जो उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह वो बॉल को पट्टा खरा है, उस तरह तो उसामा मीर की जगह नहीं बनती है। और आमिर जमाल, मैंने पहले भी आपसे कहा था, खुदा के वास्ते आमिर जमाल को अच्छा बॉलर रहने दें। आप उसको टी20 में यूज़ करके इस्तेमाल करके फिर ख़राब करें। आपने उसको टी 2 मैचेस खिला लिए ना, अब आप जमान खान को खिलाएं, मौका दें। जमान बैठा हुआ है, मोहम्मद वसीम जूनियर बैठा हुआ है, आमिर जमाल को रखें। आमिर जमाल टेस्ट का अच्छा बॉलर बन के सामने आएगा, वनडे का अच्छा बॉलर बन के सामने आएगा। उसको सारे मैचेस खिला के ज़ाया मत करें। सो जो लोग भी ये साजिश कर रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ, वो ये सोच लें कि बाबर आजम ने अब रुकना नहीं है। और बाबर आजम इंडिया के बहुत सारे मैं देखता रहता हूँ एलिस बाबर के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। इवन इंडियन आवाम भी बहुत बाबर की बहुत अगेंस्ट नजर आती है। तो उनका बनता है, ठीक है, उनका बनता है, क्योंकि वो अपोनेंट्स लोग हैं, वो हमारे राइवल हैं और वो भी आर्च राइवल हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो फिर तो ज़ाहिर उनका बनता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की जो करता होता है, अगर वो ये साजिश करने पर तुले हैं कि बाबर को किसी तरह वर्ल्ड कप से बाहर करना है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बैटर पाकिस्तान को ना मिला है। और बहुत इस करंट सिनेरियो में जो चल रहा है लास्ट 5 या 8 सालों से, उस दौरान तो उसके बाद और ना मिलेगा। और जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अहमद शहजाद या उमर अकमल को वापस लाने की, वो बहुत बड़े ब्लंडर करेंगे, क्योंकि ये एक नई साजिश भी एक तरतीब दी जा रही है कि शायद बाबर आजम को जब बाहर किया जाए तो शायद अहमद शहजाद और उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए, किसी तरह भी घुसेड़ा जाए। पहले फेज़ में अहमद शहजाद को लाया जाए ताकि वो वर्ल्ड कप खेल सकें, फिर उसके बाद उमर अकमल को लाया जाए। तो ये जो भी प्लानिंग कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत गलत कर रहा है, पाकिस्तान के साथ बुरा कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बुरा कर रहा है। और यकीन कीजिए, मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह भी होता है। तो बाबर आजम के जिस तरह रन से बैट्स होना शुरू हो गए, तो बाबर आजम का 2024 अच्छा जाने वाला है। बस उनकी 1-2 सेंचुरी ज़रूरत है वनडे की। वनडे अभी पाकिस्तान खेलेगा शायद अक्टूबर या नवंबर में जाके। तो अभी पाकिस्तान सिर्फ टी20 में, अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस टी20 में इसी तरह कंटिन्यू रही, तो बाबर आजम का 2024 काफ़ी बेहतर गुजरेगा एज़ कम्पेयर टू 2023 के लिए। तो साजिश करने वाले ये जान लें कि बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप 2024 का स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होगा, चाहे आप कुछ कोशिश कर लें। बाकी आप जितनी जान मान लें, उसके बैट से रन्स होंगे और वो अपने बैट के रन से जवाब दे रहा है और देता जाएगा कि मुझे किसी सूरत आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अपनी राय के इज़हार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी अल्लाह करम करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।